द्विवेदी सीएससी एसपीवी तरफ से फेसबुक लाइव सेशन में मौजूद सभी वीएलई भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सेशन है पतंजलि पीएनबी रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, एक यह नई सर्विस लॉन्च हुई है हमारे डिजिटल सेवा कनेक्ट के द्वारा, जिसमें वीएलई भाई एक क्रेडिट कार्ड केवल एक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करके उससे अच्छा कमीशन कमा सकते हैं और इसका यूज करके उसका भारी लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले पतंजलि पीएनबी रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगी कि ये पतंजलि पीएनबी रुपए क्रेडिट कार्ड जो है पतंजलि और पीएनबी के कॉर्पोरेशन से बना हुआ एक क्रेडिट कार्ड है, जो कि एज अ नॉर्मल क्रेडिट कार्ड ही वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि ये क्रेडिट कार्ड केवल पतंजलि के सामान खरीदने के लिए ही यूज होगा। तो ये मैं मिथ हटाना चाहूंगी सभी वेली भाइयों के दिमाग से कि ये पतंजलि पीएनबी रुपए क्रेडिट कार्ड केवल पतंजलि के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए ही यूज होगा। यह एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है, जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जो हम कई दुकानों या किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि यह कार्ड पीएनबी और पतंजलि के कोऑर्डिनेशन से बना है, इसलिए इसका नाम पतंजलि पीएनबी रुपए क्रेडिट कार्ड रखा गया है। तो सच आइए इसके फीचर्स के बारे में हम जानते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो पतंजलि पीएनबी रुपए क्रेडिट कार्ड जो है वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। इसके फिजिकल वेरिफिकेशन के समय कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती है। और इसमें जो सीएससी है वो सीएससी एक चैनल पार्टनर है इस क्रेडिट कार्ड को सोर्स कराने के लिए। तो इसमें हमारे यूपी का टारगेट्स भी अधिक हैं, जो हमारे वेली भाई अपने चैनल के थ्रू इसको बेच सकते हैं। इसमें दो तरह के कार्ड वेली इशू कर सकता है। एक कार्ड है पतंजलि पीएनबी को ब्रांडेड रुपए प्लैटिनम कार्ड। दूसरा कार्ड है पतंजलि पीएनबी को ब्रांडेड रुपए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। ये दो तरह के कार्ड वेली इशू कर सकता है कस्टमर को। इसके लिए दो तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। जिनकी सैलरी 20,000 या 20,000 से ज्यादा है मंथली, वो इस क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर जो व्यक्ति सैलरीड पर्सन नहीं है, खुद का बिजनेस चलाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अपना अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका आईटीआर 2.5 लाख तक भरा हुआ होना चाहिए। इसमें कई लोगों के क्वेश्चंस ये आते हैं कि मैं कार्य करता हूँ लेकिन मुझे सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी स्लिप नहीं मिलती है, तो उस केस में क्या करें। उसमें कुछ नहीं करना है। जो व्यक्ति आईटीआर भरता होगा, सैलरीड पर्सन है लेकिन आईटीआर सैलरी स्लिप यदि उसको नहीं मिलता है तो कोई इशू की बात नहीं है। वो आईटीआर से भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, जो 2.5 लाख तक का आईटीआर भरता हो। एक चीज अब एक और हम बताना चाहेंगे, इसके लिए सिबिल स्कोर आपका 650 या 650 से ज्यादा होना चाहिए, वही इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा होगा। मैं जल्दी से आप लोगों को बताना चाहूंगी। इसकी दो तरह की लिमिट्स हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि दो तरह के क्रेडिट कार्ड अप्लाई होते हैं, एक पतंजलि क्रेडिट कार्ड प्लैटिनम कार्ड और एक पतंजलि सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। पतंजलि प्लैटिनम की जो लिमिट है वो 10,000 से लेकर 5 लाख तक की है, और जो सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 50,000 से लेकर 10 लाख तक की उसकी लिमिट है। और इसमें जो इंश्योरेंस कवरेज होता है वो प्लैटिनम वाले में 2 लाख तक का एक्सीडेंटल डेथ एंड पर्सनालिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज होता है, और रुपए सेलेक्ट कार्ड में 10 लाख तक का एक्सीडेंटल डेथ एंड पर्सनालिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज होता है। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। केवाईसी करते समय पैन कार्ड, जैसे नॉर्मल हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उसमें भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए भी दो तरह के कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, पैन कार्ड और आधार कार्ड। इनकम डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप सैलरीड पर्सन है तो 3 महीने की सैलरी स्लिप आवश्यक है और लेटेस्ट आईटीआर आवश्यक है। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके लिए भी आपको लेटेस्ट आईटीआर की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों ही क्रेडिट कार्ड में सेम क्राइटेरिया है। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है, जो लास्ट 6 मंथ का आपका बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके लिए वेली कहाँ पर अपने किसको टारगेट कर सकता है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, जैसे स्कूल टीचर्स होते हैं,
बीसी पॉइंट्स होते हैं, या यूसीएल सेंटर पे जो लोग आ रहे हैं उनको भी आप इन पे टारगेट कर सकते हैं। यदि आपका सीएससी सेंटर इंडस्ट्रियल एरिया में है तो वहाँ पे भी आप लोगों से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। स्मॉल फर्म्स एंड कॉर्पोरेट्स में जो काम करते हैं उन व्यक्तियों का भी आप अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ तक कि वीएलई अपने खुद के लिए भी अप्लाई कर सकता है यदि वो 2.5 लाख तक का आईटीआर भरता है। ये तो रहे इसके फीचर्स। इसके अलावा इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको सर्विस ब्रीफ करूंगी। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पतंजलि एंड पीएनबी क्रेडिट कार्ड। एक चीज मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगी कि ये डिजिटल सेवा पोर्टल पे डायरेक्ट लाइव नहीं किया गया है। आपको ये एक लिंक दिया हुआ है जो आप नोट कर सकते हो, पतंजलि pnbbcc.in। ये एक लिंक है जिस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का पोर्टल खुल के आएगा, जहां पर ऑप्शन आ रहा है लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट। इस पर आपको क्लिक करना होगा। डिजिटल सेवा कनेक्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा जो आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे डालते हो। इस तरह से जैसे आप डिजिटल सेवा पोर्टल का आईडी पासवर्ड और डालोगे तो आपकी ये डिटेल्स आ जाएंगी आपकी वीएलई की, जो आप डिजिटल सेवा कनेक्ट पे आपने डाली होंगी। इसके बाद जैसे ही आप डालोगे तो आपको एक पॉपअप ब्लॉक करने का एक ऑप्शन आता है, उसको आपको अलाउ करना होगा तभी वो पेज को आगे बढ़ाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस तरह की स्क्रीन खुल के आएगी जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें आपको पीएनबी रेफरेंस नंबर भरना है, अपलोड एप्लीकेशन सक्सेस स्क्रीनशॉट भरना है। ये आपको नहीं भरना है। इस तरह की स्क्रीन खुल के आने के बाद आपको व्यू रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है। व्यू रिकॉर्ड्स पे क्लिक करने के लिए क्लिक करते ही आपको जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह का स्क्रीन खुल के आएगा। यहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी का ऑप्शन आएगा, ऐड न्यू यूजर का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी अपने कार्ड के लिए या तो दूसरे के कार्ड के लिए। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करोगे इस तरह का एक फॉर्म खुल के आएगा, जो आपने लेटेस्ट जिस बेनिफिशियरी का आप डिटेल भर रहे होगे वहां पे इसकी सारी डिटेल भरनी होगी इस तरह का। जैसे आप डिटेल भरोगे तो इस तरह का एक स्क्रीन खुल के आएगा पीएनबी क्रेडिट कार्ड के लिए। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको शो करेगा कि आप पीएनबी नेशनल बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या नहीं। यदि आप हैं तो यस भर दीजिएगा, यदि वो आप नहीं है तो आपको नो भर देना है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर पीएनबी नेशनल बैंक के कस्टमर पूछने का क्या तात्पर्य है, ये इसलिए पूछा जा रहा है ताकि यदि आपको केवाईसी करना होगा, यदि वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है पीएनबी नेशनल बैंक का तो उसको वीडियो केवाईसी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए वो यहाँ पर ये चीजें मांग रहा है। जैसे आप यस या नो क्लिक करोगे वो आगे आपको प्रोसीड करने के लिए कहेगा, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पे ही ओटीपी जाएगा। उन दोनों को ही का ही ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना होगा, दोनों का ही ओटीपी फिल करना आवश्यक है। जैसे आप फिल करोगे आपको ओटीपी को वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट जैसे करोगे आपकी डिटेल, आपका आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। प्रोसीड एंड अप्लाई एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी का आपको भरना होगा। यहाँ पर ओटीपी भरने के बाद आपको जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इस तरह की डिटेल अपने आप भर के आ जाएगी। यहाँ पे कुछ डिटेल आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की और आपके एड्रेस की, होम एड्रेस की लोकेशन आपको फिल करनी होगी। जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर आपको आप जिस कार्ड के लिए एलिजिबल होगे वो कार्ड अपने आप दिखाई देगा और आपको इस पे क्लिक करके प्रोसीड करना होगा और कंफर्म करना होगा। जैसे आप कंफर्म करोगे ये आगे बढ़ जाएगा और आप जिस कार्ड के लिए एलिजिबल होगे वो कार्ड यहाँ पे दिखाने लगेगा। आगे बढ़ने पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने के लिए कहेगा जो नेसेसरी है इस कार्ड के प्रोसेस करने के लिए। इसमें आपका आधार कार्ड मांगेगा, आपका पैन कार्ड मांगेगा, आपका सैलरी स्लिप मांगेगा, आपका थर्ड सैलरी स्लिप मांगेगा, आपका आईटीआर भरेगा। ये सारे ही डॉक्यूमेंट जो आपको मैंने शुरुआत में बताए थे वो सारे ही डॉक्यूमेंट आपको जेपीजी में सेव करके
यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। जैसे ही ये सारे आप फॉर्मेलिटीज करोगे, देख सकते हैं आप इस फॉर्म पे सारी चीजें आपको भरना होगा यहाँ पर। जैसे ही आप ये सारी चीजें भरोगे, ये आगे केवाईसी के लिए आपसे मांगेगा। केवाईसी जो होगा वो वीडियो के द्वारा ही होगा। 10 से 5 यानी सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का ही समय है जिसपे आपको केवाईसी कस्टमर का करवाना होगा। यदि वो केवाईसी नहीं करता है तो वो कार्ड के लिए प्रोसेस नहीं हो पाएगा और वो एलिजिबल नहीं होगा कमीशन पाने के लिए। तो यदि आप वीडियो केवाईसी एट अ टाइम नहीं कर पाए हो तो वीडियो केवाईसी हम बाद में भी कर सकते हैं, उस पर ऑप्शन आता है वीडियो केवाईसी करने का। लेकिन वीडियो केवाईसी करना आवश्यक है, तभी वो कार्ड का पूरा प्रोसेस हो पाएगा। वीडियो केवाईसी के समय कस्टमर को ध्यान रखिएगा, आपको बताना होगा उसका आधार कार्ड उसी समय होना चाहिए, उसका पैन कार्ड उसके उसी समय होना चाहिए, उसका सैलरी स्लिप उसी समय उसके पास होना चाहिए, और आईटीआर भरता है तो आईटीआर उसका उसी समय होना चाहिए, और एक सिग्नेचर उसके पास एक प्लेन पेपर पे करके रखना होगा उसको अपने पास, ताकि जैसे वो वीडियो केवाईसी के लिए प्रोसेस करे, वो सारी चीजें जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मांगेगा वो उसको दिखाना होगा। जैसे आप वीडियो केवाईसी के लिए प्रोसेस करोगे, आपका कार्ड आगे जो है प्रोसीड हो जाएगा। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, दो तरह की इसमें एप्लीकेशन, दो पार्ट्स होते हैं इसमें एप्लीकेशन के। एक पार्ट आपने जहां पर कार्ड के लिए पूरा प्रोसेस कर दिया है, आपने सारी डिटेल भर के सबमिट कर दिया है, और दूसरा प्रोसेस होता है वीडियो केवाईसी करने का। तो ये दोनों ही प्रोसेस बहुत जरूरी है। यदि आप पहला स्टेप करके दूसरा स्टेप वीडियो केवाईसी का नहीं करते हो तो आपका कार्ड प्रोसेस नहीं होगा और आप एलिजिबल नहीं होगे कमीशन प्राप्त करने के। तो वीडियो केवाईसी आवश्यक है, अदरवाइज वो कार्ड बनने के का प्रोसेस नहीं होगा। यदि अगर कार्ड बनने का प्रोसेस आपने वीडियो केवाईसी भी करा दी है, और अगर वो कार्ड पीएनबी के द्वारा वेरीफाई होके अप्रूव हो गया है, तो अब कार्ड अप्रूव होने के 10 से 15 दिन बाद वो कस्टमर के एड्रेस पे वो क्रेडिट कार्ड पहुंचा दिया जाएगा, और उसका जो कमीशन बनता है 230 रुपए, वो वीएलई के डीजे पे लिंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको सारी चीजें आपको पतंजलि क्रेडिट कार्ड के बारे में बताई। आप इसका इसका लाभ उठा सकते हैं, वीएलई अपने खुद के लिए भी अप्लाई कर सकता है, वॉलेट रिचार्ज करने के लिए या डिफरेंट तरह के ट्रांजैक्शंस करने के लिए भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें 12% का इसका ईएमआई जाएगा। जो क्रेडिट कार्ड पे समय टू समय जो स्कीम्स आती रहती है वो इस पे भी एप्लीकेबल है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।